नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार किस विद्यार्थी ने अपने अंकों में सबसे ज्यादा सुधार किया है। यहाँ पर हमारे पास दोहरा दंड आरेख है जो दर्शाता है कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन कैसा रहा अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में अंकों के माध्यम से। तो यहाँ पर ये जो नीला वाला दंड है, यहाँ पर ये अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों को दिखाता है, और ये जो नारंगी स्तंभ है, ये जो नारंगी दंड है, ये वार्षिक परीक्षा के अंकों को दिखाता है, जैसा हमें यहाँ पर दे रखा है। और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 दंड दिए हुए हैं जो उनकी अर्धवार्षिक एवं उनकी वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दिखाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पता लगाना कि किसने सबसे अधिक सुधार किया था वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच में। तो हम जसमीत से प्रारंभ करेंगे क्योंकि ये सबसे बाईं ओर स्थित है, तो हम इसी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जसमीत ने अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए थे वो कितने होंगे। ये जो हमारा नीला दंड है, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, ये यहाँ कहीं शायद ये 73 पे आएगा। तो जसमीत ने अर्धवार्षिक परीक्षा में 73 अंक अर्जित किए थे और इसने वार्षिक परीक्षा में कितने अंक अर्जित किए। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये नारंगी दंड नीले दंड के मुकाबले बड़ा है। इसका मतलब है कि ये बात तो तय है कि जसमीत ने सुधार किया है वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा के मुकाबले, क्योंकि हमारा ये जो नारंगी दंड है ये ऊंचा है हमारे इस नीले दंड से। और ये कहाँ आता है, इसको अगर हम देखें तो ये शायद ये कहीं आएगा 78 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि जसमीत ने 5 अंकों से 5% से सुधार किया है अपने इन दोनों परीक्षाओं के बीच में। ठीक है, अब पूजा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीला दंड ऊंचा है नारंगी दंड के मुकाबले में। तो हम कह सकते हैं कि पूजा के प्रदर्शन में गिरावट आई है और उसने वार्षिक परीक्षा में कम अंक अर्जित किए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर पूजा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पता लगाते हैं कि पूजा के प्रदर्शन में कितने अंकों से गिरावट आई है। तो अब अगर हम अपने इस नीले दंड को देखें तो ये कहीं पर 88 के बीच में आता है, ये 88 को दर्शाता है। और वार्षिक परीक्षा में पूजा ने यहाँ पर ये कहीं 84 पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि पूजा के प्रदर्शन में 4% की गिरावट आई है। अब हम रोहित की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है रोहित के प्रदर्शन में सुधार आया है, क्योंकि ये नीला वाला दंड छोटा है, इसकी ऊंचाई कम है हमारे नारंगी दंड से। और ये नीला वाला दंड अगर हम देखें ये आता है कहीं 83 पे, ये 83 पे आता है। तो उसने अर्धवार्षिक परीक्षा में 83% अंक हासिल किए थे। और ये नारंगी दंड ये आता है कहीं 88% पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रोहित के प्रदर्शन में 5% का सुधार आया है। और अगर हम जसमीत की बात करें फिर से, तो जसमीत के प्रदर्शन में भी 5% का सुधार आया था। हालांकि जसमीत ने कम अंक हासिल किए थे रोहित के तुलना में। यहाँ पर रोहित ने 83 और 88 अंक हासिल किए थे और जसमीत ने 73 और 78% अंक हासिल किए थे। हालांकि जसमीत ने कम अंक हासिल किए थे, किंतु दोनों के प्रदर्शन में बराबरी का सुधार आया है। अब हम राहुल की बात करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो काफी अंतर है इस नीले और नारंगी दंड की ऊंचाई में, और ये समझाता है हमें कि यहाँ पर उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तो चलिए देखते हैं कितना सुधार हुआ है। यहाँ से ये नीला दंड आता है कहीं 82% के आसपास, और ये नारंगी दंड को अगर हम देखें, ये नारंगी दंड आएगा 92% के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि राहुल के प्रदर्शन में बहुत सुधार आया है, और ये सुधार है 10%। उसके जो अंक हैं वो 10% से बढ़े हैं वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा के मुकाबले। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि राहुल के अंकों में सबसे ज़्यादा सुधार आया है। लेकिन चलिए हम कृति के अंकों को भी देख लेते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि नारंगी वाला दंड छोटा है नीले दंड से, तो ये सुधार तो कतई नहीं दर्शाता। इसका मतलब है कि कृति के प्रदर्शन में गिरावट आई है। कृति ने पहले अर्जित किए थे कुछ, यहाँ से मैं कह लूँ 93% अंक, और अब उसके पास हैं 91% अंक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2% गिरावट आई है उसके प्रदर्शन में। तो अगर अब हम इन सभी को देखें, अगर हम इन सब आंकड़ों को देखें, तो यहाँ से राहुल ने सबसे ज्यादा सुधार दिखाया है जो 10% है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि राहुल के अंकों में सबसे ज्यादा सुधार आया है।